गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होगी प्रांकी के लंच से। तो चलिए पहले लंच स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की वीडियोस बनाते हैं। आगे का ब्लॉग मतलब कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पुलाव बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ मैंने एक ऑनियन, एक टमाटो और यह है गोभी और टमाटो और एक चिली कट किया क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी बच्चे खा नहीं पाते। और इसको मैंने आधे घंटे पहले राइस को पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे कि थोड़ा बिखरा बिखरा पुलाव बनता है। और यहाँ मैं पुलाव देसी घी में ही बना रही हूँ। तो मैंने कुकर में देसी घी को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें मैं अब जीरा डाल दूँगी। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने क्यूमिन सीड्स डाल दिए हैं और इसके बाद ऑनियन डाल दिया है। अब ये ऑनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी मतलब, तब तक इसको हमें फ्राई करना है। उसके बाद में इसमें मैं टमाटो डाल दूँगी। तो मैंने एक टमाटो कट किया हुआ था तो एक टमाटो ऐड कर दिया है। बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं राइस पुलाव, क्योंकि उनके बच्चों के तो खैर फेवरेट ही होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मसाले, यहाँ मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच और यहाँ आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें मैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसमें मैंने कॉलीफ्लावर कट करके रखी थी, थोड़ी सी गोभी डाल दी है। बस में चिली और टमाटो पटैटोज़ भी ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे थोड़ा सा भूनने के बाद मतलब। तो अभी मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। बस इसमें राइस ऐड कर दिया है, ये मैंने अच्छे से यहाँ चला लिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना, बस इतना ही डालें कि चावल उसमें भीग जाए, मतलब उसके अंदर पानी उसके थोड़ा लेवल में ही रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत रस्से वाले बन जाएंगे, एकदम कुट जाएंगे। और पुलाव जो होता है वो खिला खिला ही अच्छा लगता है। तो इसमें कुकर का लगा के ढक्कन रख देंगे और लगभग 1-2 सीटी ही लाने दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1-2 सीटी में राइस अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पुलाव रेडी है और ये प्रांकी अब लेके जाएगी अपने लंच में। तो ये वैसे बच्चे को लंच में राइस वाइस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इन्हें सोचा चलो आज लंच बना देते हैं। और साथ में लेके जा रही है ये एप्पल। तो यहाँ रेडी है प्रांकी का लंच। और इसके बाद इसको बैग में पैक करना है विद वाटर बॉटल। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अभी प्रांकी का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, कुछ खाना पीना बनाने के बाद मतलब उसके बाद मैं जाती हूँ अपने दोपहर में क्रियांश को सुलाने के बाद ही जाती हूँ अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन हो गए हैं, दिन नहीं मतलब साल हो गए हैं जो नहीं चलाई है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है। ये सब ना पीछे यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो पीछे ना मतलब स्टैंड है कपड़ों का, लेकिन फिर भी एक एक दो दो बच जाता है तो इसलिए वो इधर उधर टांगे हुए हैं। इसलिए यहाँ वहाँ कपड़े आजकल बहुत हो रहे हैं, हो जाते हैं बारिश में, क्योंकि लगातार कंटिन्यू बारिश ही बारिश 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 बहुत है। लगभग 20 दिन हो गए सूरज नहीं देखा है किसी ने कि हाँ यहाँ पे निकली है धूप। धूप ही नहीं निकल रही है। तो फिर चलिए हम मतलब मैं चलती हूँ अभी अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस के लिए। आगे मिलते हैं। हे गाइस, तो आज मैं आई हूँ अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस करने, जो कि बहुत दिनों बाद की है। बहुत दिनों बाद मतलब कि लगभग 2 साल हो गए हैं उससे चलाए, 2 से 2.5 साल हो गए हैं जो कि मैंने चलाई नहीं है, क्योंकि फिर कोरोना की वजह से घर पे चले गए थे। यहाँ से मतलब यहाँ से यूपी चले गए थे। वो 2 साल से ऐसे ही खड़ी थी। तो अब लग रहा है कि अब गाड़ी को भी लग रहा है कि उसका मालिक आ गया क्योंकि अभी हम रोजाना मतलब एक एक राउंड लगाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं मतलब। इसलिए मैं यहाँ पे क्या है कि स्पेस भी काफ़ी है मतलब। और दोपहर में ये है कि कोई बच्चे भी नहीं खेलते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत दोपहर में चलाना प्रैक्टिस करना सेफ है,
क्योंकि शाम के टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि सब बच्चे बाहर घर के बाहर खेलते हैं, तो मतलब चोट पीट लगने का डर लगता है, इसलिए शाम के टाइम नहीं, दोपहर में मैं भी क्रियांश को सुला के जब आती हूँ तो उसके बाद ही प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि स्लोप पे चलाना, स्लोप पे मतलब ऐसे जो रोड होती है ना स्लोप इस तरह से तो उस पे चलाना, उस पे क्या होता है कि बंद हो जाती है। अगर मतलब डायरेक्टली चल रहे हैं तो बंद नहीं होगी, लेकिन क्या है कि अगर तुम ने बीच में बंद हो गई, बाय चांस कि बीच में बंद हो गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर नहीं चलते, फिर बार बार पीछे जाती है। मतलब जैसे आप चलाना शुरू भी करोगे तो आपकी गाड़ी क्या है कि पीछे जाएगी, ब्रेक लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेकिन पीछे ही जानी है। ये हमसे होता था, फिर बीच में जैसे हमने चलाई थी तो ठीक हो गया था, मतलब काफी अच्छी हद तक आ चुकी थी, लेकिन कुछ ही महीने चलाई थी, जब भी 6-7 महीने ही लगभग चलाई थी, क्योंकि फिर ट्रांसफर हो गया था तो गोवा से पुणे आ गए थे, और मैंने भी गोवा में ही गाड़ी चलाना सीखी थी। और मैं प्रांकी को भी स्कूल से गाड़ी से लेके आती थी रोजाना, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन अब फिर से 2.5 साल नहीं चलाई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार चला रही हूँ। मतलब चलाई है काफी, मतलब इधर उधर भी चलाई है, स्लो पे भी चला रही हूँ, एक आध बार बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक है। मतलब ठीक भी कैसे ना हो, ड्राइविंग स्कूल में सीखी थी मैंने, पता है, और उसमें अच्छे वाले पैसे दिए थे तो भूलना तो बनता नहीं है, मतलब भूली तो नहीं थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस में नहीं होती है तो बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। अभी क्या है कि जैसे मैंने स्कूटी भी गोवा में ही सीखी थी, स्कूटी तो खैर घर पे, मतलब घर पे क्या, मतलब हस्बैंड ने ही सिखा दी थी वो, लेकिन गाड़ी का क्या है वो ड्राइविंग स्कूल में सीखी थी, तो उसके बाद ही ये गाड़ी ली थी हम लोगों ने। हाँ, और थोड़ी दिक्कत तो होती है पहले भी, जब प्रांकी का स्कूल भी तब रहता था, तो मैं प्रांकी को कि जब जून जुलाई की छुट्टी हो गई थी, मतलब मई और जून की छुट्टी हो गई थी, क्योंकि जून में तो स्कूल खुल जाते हैं, तो तब मैंने वो सुबह में उसको मैं सुला के जाती थी, सुबह में उठती नहीं थी, तो मतलब जब तक सोई रहती थी तब तक मैं सीख के आ चुकी होती थी। वो मतलब तब तक सोई रहती थी, कभी कभी उठती थी, लेकिन अधिकतर सोई रहती थी, इसीलिए मैंने सुबह के टाइम उनसे लिया हुआ था। जो ड्राइविंग स्कूल पे भैया सिखाने आते थे वो घर से ही लेते थे और घर पे ही छोड़ के जाते थे, तो उस चीज का फायदा तो है ड्राइविंग स्कूल में। लेकिन दिक्कत यह है ड्राइविंग स्कूल में, मतलब सही है, चलाना आ जाता है, लेकिन उसमें तो क्लच ब्रेक सब दोनों साइड होते हैं, ड्राइविंग साइड भी होते हैं और को ड्राइवर साइड भी होते हैं, तो ज्यादा तुम्हें ऐसा लगता है जैसे हमें 2 ही दिन में आ गई, लेकिन जब तक रोज नहीं चलाओ या 1-2 राउंड ना लगाओ तब तक हमें परफेक्ट नहीं चला पाते हैं। अभी परफेक्ट भी मैं अभी नहीं हुई हूँ, क्योंकि एक तो 2.5 साल के बाद चलाई है, और ऊपर से थोड़ी दिक्कत तो पड़ती है ना, जैसे स्लोप पे दिक्कत पड़ती है या फिर कहीं भीड़ मिल जाए तब दिक्कत पड़ती है। अभी रोड पे तो ही लेके जा रहे हैं, एक कुछ टाइम 2-4 दिन, लगभग 1 हफ्ता तो यहीं पे चलाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस भी काफी अच्छा है, यहाँ चारों तरफ मतलब जगह खाली है, और दोपहर में तो वैसे भी नहीं रहते हैं, कहीं गली में भी लेके जाओ तो बच्चे भी बाहर नहीं आते हैं, घर पे ही रहते हैं सब, या सो रहे होते हैं बच्चे भी। लेकिन शाम के टाइम सब लोग बाहर रहते हैं, बड़े भी बाहर रहते हैं, बच्चे भी बाहर खेलते कूदते हैं, तो इसलिए शाम में नहीं चलाते हैं। और अच्छा लगता है वैसे जब खुद को चला, 2 व्हीलर भी आती है, जैसे मुझे 2 व्हीलर तो कहीं भी लेके चले जाओ, आराम से छोटी सी गली में भी चले जाओ, कितनी भी भीड़ में लेके चले जाओ। लेकिन गाड़ी की भी प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी बाकी है, मतलब चला लेती हूँ कि हाँ रुक जाता है, चल जाती है, रुकती भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं रुकती है, ठीक ठीक है, लेकिन मोर प्रैक्टिस चाहिए होता है। गाड़ी हो या 2 व्हीलर हो या कोई साइकिल भी चलाता है, अब स्टार्टिंग में कोई साइकिल भी चलाना सीखता है तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो उसको करनी पड़ती है, क्या कि नहीं पड़ती है ना तो जो भी सीख रहा है थोड़ा सा सीट के लिए मैं बता रही हूँ कि सीट को लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें बिल्कुल कंफर्ट होके नहीं बैठना, ऐसे पीछे मुड़ना नहीं, अपने अकॉर्डिंग मतलब स्ट्रेट ही बैठे तो ज्यादा अच्छा है। पता है मैं क्या करती थी जब मतलब ये
स्कूल मतलब जो ड्राइविंग वाले जो भैया आते थे वो सिखाने के लिए आते थे, तो वो उनकी सीट मतलब बहुत नीचे, ऐसा लगता है जैसे बहुत गड्ढे में हूँ। तो मैं क्या तो शुरू शुरू में सभी के साथ होता होगा, आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे सामने का ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। ऐसे नहीं दिखता है, सिर्फ बोनेट भी कहाँ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। बस वो तो गाड़ी से आगे वाली रोड दिखती है ना, उसमें मेजरमेंट करना होता है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, कि कितनी जगह में निकल जाएगी कितनी जगह में नहीं निकलेगी। तो मैं क्या करती थी, मतलब ऊपर होने के लिए एक प्लो लेके जाती थी। तो वो जो भैया थे वो भी हंस रहे थे कि तुम भी प्लो लेके आने लगी, क्योंकि एक और थी वो जो मेरे से पहले बैठी रहती थी तो वो भी अपने साथ एक कुशन लेके आती थी। मैंने कहा हाँ भैया दिक्कत होती है ना, तो उसमें थोड़ा सीखने में आसानी हो गई है अब, तो जरूरत नहीं पड़ती है इतनी, लेकिन शुरू शुरू में जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो कि हाँ ऐसे मन और लगता है कि ऐसे बोनट भी दिखना चाहिए, कितनी जगह में जा रही है गाड़ी उतना भी दिखना चाहिए, और सब कुछ दिखना चाहिए, मतलब इधर उधर का भी सब कुछ दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बोनट दिखेगा या ये दिखेगा या वो दिखेगा, तुम्हें सामने की रोड देखनी होती है कि। और जब भी बैठे तो सबसे पहले अपने जो टायर्स है ना, आगे वाले जो टायर्स होते हैं उनका डायरेक्शन जरूर देख ले। उसके मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि पहले क्योंकि एकदम से जो पता नहीं चलता है कि किधर को घुमाना है किधर को स्टीयरिंग करना है, ये सब का थोड़ी सी दिक्कत होती है शुरू में, फिर नहीं होती है। फिर तो टायर किधर भी हो अपना आपका जो स्टीयरिंग है वो सब कुछ बताई देता है। लेकिन क्या होता है शुरू में दिक्कत होती है कि, तो इसलिए मैं हमेशा देख के बैठती हूँ कि जो व्हील्स है वो किधर की साइड है, जो टायर है वो किधर की साइड है, इधर है राइट में है लेफ्ट में है या स्ट्रेट में है। तो उससे पता चल जाता है कि तुम्हें किस तरफ को फिर करना है, मतलब राइट करना है, लेफ्ट करना है या किधर करना है। तो ये चीज की बड़ी आसानी पड़ती है और मैंने काफी देर यहाँ पे चलाई है तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू में थोड़ा सा डर लगता ही है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को पहली बार में ही नहीं आ जाती है। कोई भी हो, कोई साइकिल भी चलाना सीखता है तो पहली बार में थोड़ी आ जाएगी कोई भी है या जो अब परफेक्ट चला रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि वो पहली बार में उसने गाड़ी छुई और उसको आगे, कोई जादू थोड़ी होता है। जितना चलाएगा जितना प्रैक्टिस करेगा उतनी अच्छा होगा। इसलिए मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि अभी बरसात भी है तो सोचते हैं कि प्रांकी को भी स्कूल से इसी से लाया जाए, क्योंकि स्कूटी पे भीगने का तो डर रहता ही है। और अगर रेन कोट वगैरह भी लेके जाओ तो उसमें बच्चा थोड़ा सा भीग ही जाता है, हो जाता है, उसमें दिक्कत रहती है थोड़ी। तो इसलिए दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अभी ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक मेरे नजरिए में अब जो कोई एक्सपर्ट है वो ही बता पाएगा कि हाँ, जैसे यहाँ एक स्लोप है ना, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है आगे बढ़ाने में, स्लोप पे पीछे जाती है। हाँ, सबको दिक्कत होती होगी, शुरू में बहुत दिक्कत होती है, सभी को होती है, मैं ही कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो यही मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ये पीछे ना जाए और मैं आगे बढ़ा दूँ